तो कंकरेंट फोर्स हमारे पास सबसे कंकरेंट फोर्स से पहले मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि जो हमारे पास जो लाइन ऑफ एक्शन होते हैं वो किसी के थे। तो जब भी हमारे पास फोर्स एक पॉइंट पे हम फोर्स लगाते हैं एफ एक पॉइंट से वो गुज़रता है, तो इस लाइन को जिस लाइन पे फोर्स लगते हैं तो इसको कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन। क्या कहते हैं इसको? लाइन ऑफ एक्शन कहते हैं इसको। अच्छा, तो कंकरेंट फोर्स हमारे पास वो फोर्सेस है जो फोर्सेस एक पॉइंट से क्या करें, पास करें, या लाइन ऑफ एक्शन एक सिंगल पॉइंट से पास करें, तो इस फोर्स को हम क्या कहते हैं? कंकरेंट फोर्सेस कहते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, इस पे एक फोर्स लग रहा है, लेट्स सपोज इस डायरेक्शन पे, ठीक है, इसको मैं F1 नाम देता हूँ। एक फोर्स इस पे लग रहा है इस डायरेक्शन पे, इसको मैं F2 नाम देता हूँ, और एक फोर्स इस पे लग रहा है लेट्स सपोज इस डायरेक्शन पे, तो इसको मैं लेट्स सपोज F3 नाम देता हूँ, ठीक है ना। तो अगर हम देखें तो ये तीनों फोर्सेस एक पॉइंट पे लग रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं, तो इसको हम कंकरेंट फोर्सेस कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कंकरेंट फोर्सेस। तो ये हमारे पास है कंकरेंट फोर्सेस, और सिंगल पॉइंट से पास हो रहे हैं, तो लाइन ऑफ एक्शन भी क्या है? सेम है। तो अगर मैं इसकी डिफिनीशन कर लूँ तो हम सिंपल लिख सकते हैं कि टू आर more than two forces act on a single point called concurrent forces। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम concurrent फोर्स कहते हैं। जब भी हमारे पास दो या दो से ज़्यादा फोर्स एक सिंगल पॉइंट से पास करें थ्रू अ सिंगल पॉइंट, या फोर्स एक्ट ऑन अ सिंगल पॉइंट, तो इसे हम क्या कहते हैं? कंकरेंट फोर्सेस कहते हैं। अच्छा, तो लेट्स सपोज अगर हमारे पास ये हमारे पास है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये लेट्स सपोज हमारे पास वाई है, ये लेट्स सपोज हमारे पास एक्स है। एक फोर्स मैं एलॉन्ग वाई एक्सिस लगाता हूँ, लेट्स सपोज ये हमारे पास है F1 फोर्स, और एक फोर्स हम लेट्स सपोज एलॉन्ग एक्स एक्स लगाते हैं, ये लेट्स सपोज हमारे पास बन गया F2 फोर्स। तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा, तो ये इसका क्या होगा? ये इसका हमारे पास रिजल्टेंट आएगा, मैं F को डिनोट कर सकता हूँ। और ये जो एक्स एक्सिस है, जिस तरह हमने वेक्टर में एंगल फाइंड करने के लिए कहा था कि एक्सिस जाएगी और एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एंगल थीटा है। तो अगर इस फोर्स को मैं बैलेंस करना चाहूँ तो इसके अपोजिट पे मैं एक फोर्स क्या करूँगा? लगाऊँगा, ताकि इस फोर्स को, इस रिजल्टेंट फोर्स को क्या करें? बैलेंस करें। तो इस फोर्स को क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम फोर्स। तो ये फोर्स हमारे पास कौन सा फोर्स है? इक्विलिब्रियम फोर्स। तो इक्विलिब्रियम फोर्स हमारे पास वो फोर्स है जो रिजल्टेंट फोर्स या दो से ज़्यादा फोर्स क्या करे, इसको बैलेंस करे, तो उसको हम इक्विलिब्रियम फोर्स कहते हैं। अच्छा, लेट्स सपोज अगर F2 हमारे पास है 2 न्यूटन और F1 हमारे पास है लेट्स सपोज 3 न्यूटन, तो इसका ये इक्विलिब्रियम फोर्स कितना होना चाहिए? तो सबसे पहले हम इस फोर्स का क्या, F रिजल्टेंट का हम मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, जो हम फाइंड कर सकते हैं F इज इक्वल टू F1 प्लस F2 अंडर द रूट। तो F हमारे पास बराबर हो जाए, F1 क्या है? 2 स्क्वायर, ये स्क्वायर भी है साथ में पिथागोरस थ्योरम के हिसाब से, तो ये 2 स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर एंड अंडर द रूट। तो F हमारे पास क्या बन जाएगा? 4 प्लस इससे क्या आता है 9, तो इससे हमारे पास क्या आता है 13, क्या आता है इससे 13, तो अंडर रूट 13 न्यूटन इसका रिजल्टेंट बनेगा। कि अगर ये रिजल्टेंट इसका अंडर रूट 13 है, तो ये जो इक्विलिब्रियम फोर्सेस है, तो ये भी हमारे पास कितने होने चाहिए? माइनस अंडर रूट 13
न्यूटन। मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए लेकिन अपोजिट डायरेक्शन पे होना चाहिए ताकि ये क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। तो इस तरह फोर्स को हम क्या कहते हैं, कंकरेंट फोर्सेस कहते हैं।